जय हिंद। देखिए इस वीडियो में समझते हैं कि वीर्य क्या होता है और वीर्य में कौन कौन से पोषक तत्व पाए जाते हैं। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि वीर्य होता क्या है। चलिए ध्यान समझिए। देखिए बाबू, जब आप हस्तमैथुन करते हैं चाहे सेक्स करते हैं तो होता क्या है समझिए। देखिए इसे हम क्या बोलते हैं तो पेनिस से बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पेनिस से बोलते हैं। तो पेनिस के माध्यम से जो सफ़ेद कलर का जो बाहर आता है उसे हम क्या बोलते हैं तो वीर्य बोलते हैं। समझ में गया? अब ध्यान समझिए। देखिए जो वीर्य होता है उसे हम क्या बोलते हैं सीमन बोलते हैं। यानी वीर्य का दूसरा नाम क्या होता है तो सीमन होता है। यानी जो सफ़ेद कलर का गिरता है चाहे उसे सीमन कहिए चाहे वीर्य कहिए। समझ में गया? अब देखिए इसका रंग कैसा होता है बाबू। देखिए इस सफ़ेद और दूधिया कलर का क्या होता है जो वीर्य गिरता है ना, ये चाहे सफ़ेद रहेगा चाहे दूधिया कलर का, यानी क्या होता है थोड़ा डार्क होता है। यानी वीर्य का रंग कैसा होता है तो सफ़ेद या दूधिया रंग का होता है। समझ में गया? अब देखिए लेकिन यह धूसर और पीला भी हो सकता है। देखिए अब धूसर का होता है ना तो भूरे रंग का, यानी जो भूरा रंग होता है उसे हम क्या बोलते हैं तो धूसर भी कहते हैं। अब पीला भी होता है। आप कहिएगा अरे बाबा आज तक तो पीला हम देखा नहीं किए। एक सिचुएशन में हो सकता है। कब होता है? जब आपको पीलिया हो जाता है तब। नहीं कहते सब दिल वाले गइल पियर की। तो क्या होता है भैया, जो पीला रंग होता है लेकिन कब होता है जब आपको पीलिया हो जाता है ना तो मुँह पियर आ जाएगा, आँखों पियर आ जाएगा। अब जब पेशाब करिएगा तो पेशाब भी क्या होता है पीला आता है। अगर आपको पीलिया हुआ है उस दौरान अगर आपका वीर्य जो होता है वो पीला हो सकता है। ऐसा नहीं है कि होइबे करेगा लेकिन इसका रंग में बदलाव हो सकता है। समझ में क्या? अब देखिए लाल गुलाबी भी होता है। तो देखिए जब आपका वीर्य ना लाल और गुलाबी होता है उसे हम बोलते हैं हेमाटोस्पर्मिया। देखिए वैसे तो लाल गुलाबी हमारे वीर्य नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर आपके अंदर कोई समस्या हो जाता है, दिक्कत होता है, बीमारी हो जाता है तो जब आपका वीर्य होता है ये लाल गुलाबी भी हो सकता है। अब जैसे लाल गुलाबी होगा आपके घरे पापा चलते हैं डॉक्टर के पास, तो जब डॉक्टर के पास जाएगा तो डॉक्टर बोलेगा क्या हुआ आपको हेमाटोस्पर्मिया हो गया। इतना आपको समझ में आएगा। अब समझिए। देखिए सामान्य रसखलन में कितना गिरता है। बहुत लोग सोचते हैं कि अगर हम हस्तमैथुन करते हैं चाहे सेक्स करते हैं तो कितना वीर्य बाहर आता है। समझिए। देखिए बाबू 1.5 से लेके 5.0 मिलीलीटर क्या होता है तो वीर्य बाहर आता है। देखिए चाहे आप हस्तमैथुन करते हैं चाहे संबंध बनाते हैं तो जैसे आपके पेनिस से जो सफ़ेद कलर का बाहर आता है उसे हम क्या बोलते हैं तो वीर्य बोलते हैं। तो एक बार अगर सामान्य रूप से रसखलन होता है तो देखिए 1.5 से लेके 5.0 मिलीलीटर क्या होता है तो आपका जो वीर्य होता है बाहर आता है। समझ क्या? अब देखिए 1 मिलीलीटर में शुक्राणुओं का संख्या कितना होता है। अगर जो आपके वीर्य निकलता है, अगर 1 मिलीलीटर वीर्य निकलता है ना तो उसमें शुक्राणु का संख्या कितना होता है। देखिए 20 से लेके 150 मिलियन। अब आप कहिएगा इस शुक्राणु का है और वीर्य का है। तो देखिए बाबू शुक्राणु और वीर्य में क्या होता है अंतर होता है। जिस तरह से आप दूध पीते हैं ना तो दूध में देखिएगा आप बहुत सारे क्या होते हैं बैक्टीरिया होते हैं। वो बैक्टीरिया क्या करते हैं तो हमारे शरीर को लाभ देते हैं। पानी पीजिएगा तो पानी में क्या होता है बैक्टीरिया होता है। तो जिस तरह से दूध को हम देखते हैं, दूध के अंदर बैक्टीरिया को नहीं देख पाते हैं, उसी प्रकार से वीर्य को हम देखते हैं लेकिन वीर्य में छिपे जो शुक्राणु होते हैं उन्हें हम नहीं देख पाते हैं। यानी जिस तरह से आप दूध पीजिएगा तो दूध को हम देखते हैं लेकिन बैक्टीरिया को नहीं देख पाते हैं ना, उसी तरह से हमारे वीर्य होता है। तो जो सफ़ेद कलर होता है उसे हम देखते हैं लेकिन उसके अंदर वहाँ जो शुक्राणु होता है उसे हम नहीं देख पाते हैं। तो 1 मिलीलीटर में कितना निकलता है? देखिए 20 से लेके 150 मिलियन क्या होते हैं उसमें शुक्राणु होता है। अब शुक्राणु कैसा होता है? देखिए उसका बनावट क्या होता है बाबू इस तरह से होता है। क्या होता है? इस तरह से होता है। और यही क्या होता है जो शुक्राणु होता है यही गर्भ में प्रवेश करता है और एक बच्चे का जन्म देता है। तो आप सोचिए अगर 1 मिलीलीटर में इतना ज़्यादा ससुरा निकलता है तो 5 मिलीलीटर में सोचिएगा कितना निकलेगा। कई सौ मिलियन 300-400 मिलियन इस पर में क्या होता है एक बार में बाहर आते हैं। लेकिन आदमी सोचता है तेरी का कहीं भी उसको बाहर करता है, लेकिन आप सोचिए कितने शुक्राणु को बाहर करते हैं। समझ गया? यानी 20 से लेके 150 मिलियन क्या होते हैं एक बार में शुक्राणु बाहर आते हैं, लेकिन कितना में आते हैं खाली 1 मिलियन में। समझ में क्या? आप समझ। देखिए 60% शुक्राणु सही होने चाहिए। यानी ऐसा शुक्राणु सब होता है ना इस 60% अगर शुक्राणु सही होते हैं तभी आपका जो वीर्य होता है ठीक है। अगर 40% आएगा 30% आएगा तो दिक्कत है, आप बच्चा नहीं पैदा कर सकते हैं। समझ में क्या?
तो ये होता है एक वीर्य का कहानी। इतना आपको समझ में गया। अब देखिए वीर्य में क्या पाया जाता है बाबू, देखिए इसमें विटामिन डी और कैल्शियम पाए जाते हैं, यानी वीर्य में विटामिन डी और कैल्शियम पाए जाते हैं, समझ गया। लेकिन अगर आपसे पूछता कोनो कि वीर्य को हम कैसे बढ़ाएंगे, तो समझिए देखिए हमारे अंदर ना बाबू फोलिक एसिड और विटामिन बी अगर 9 का पूर्ति अगर ठीक से होता है तो वीर्य क्या होता है, ऑटोमेटिक बढ़ता है। देखिए फोलिक एसिड सबसे ज़्यादा किस में होता है, तो अंडा खाइएगा ना तो अंडा के अंदर देखिएगा एक पियर का आता है। कितने लोग पियर का नहीं खाएंगे, जैसे पियर का खाते हैं तो मुँह पे दाना आ जाता है। देखिए जो पियर का होता है इसमें क्या बोलते हैं, अंडे का जर्दी बोलते हैं, तो उसी में क्या होता है, सबसे ज़्यादा फोलिक एसिड होता है। तो अगर आप अंडे का सेवन करते हैं तो आपका वीर्य क्या होता है, गाढ़ा होता है। और विटामिन B9 का सेवन करते हैं तब भी क्या होता है, आपका वीर्य गाढ़ा होता है, समझ गया। इनका सेवन करके हम वीर्य को बढ़ा सकते हैं। इतना आपको समझ में गया। अब इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम आगे समझते हैं कि वीर्य में कौन कौन से पोषक तत्व पाए जाते हैं। चलिए अब समझते हैं कि वीर्य कहाँ होता है और वीर्य में कौन कौन से पोषक तत्व पाए जाते हैं। चलिए ध्यान समझिए। देखिए बाबू 60% समाइनल वेसिकल, 30% प्रोस्टेट ग्लैंड और 10% अंडकोश में क्या होता है, तो स्पर्म होता है। अब आखिर सब होता कहाँ है, समझिए। देखिए बाबू हाइजन गोल का है, इसे हम क्या बोलते हैं, तो समाइनल वेसिकल, यानी 60% क्या होता है, तो समाइनल वेसिकल होता है। और देखिए प्रोस्टेट ग्लैंड कहाँ होता है, देखिए हाइजन गोल का होता है, इसमें क्या बोलते हैं, तो प्रोस्टेट ग्लैंड, यानी 30% क्या होता है, यहाँ से निकलता है। तो देखिए 60% समाइनल वेसिकल, 30% प्रोस्टेट ग्लैंड। वीर्य क्या होता है, स्राव होता है, यानी हेमे से और हेमे से वीर्य क्या होता है, बाहर निकलता है। लेकिन देखिए 10% अंडकोश में क्या बनता है, स्पर्म बनता है। तो ये तो सबको भैया पता है कि स्पर्म कहाँ बनता है। देखिए है क्या है, टेस्टिस, क्या है, टेस्टिस है। तो टेस्टिस में क्या बनता है, तो स्पर्म बनता है। यानी अगर देखा जाए अगर 100% हमारा वीर्य बाहर आता है तो उसमें खाली क्या होता है भैया, तो 10% क्या होता है, खाली स्पर्म होता है। बाकी सब क्या होता है, तो बाकी सब वीर्य होता है। तो पहले मैं आपको बताया कि वीर्य और शुक्राणु में अंतर होता है। यानी देखिए 60 और 30 90, तो 90% क्या होता है, तो वीर्य होता है और 10% क्या होता है, तो इसे शुक्राणु होता है। इतना आपको समझ में आएगा। अब देखिए दूधिया रंग का कहाँ होता है, देखिए समाइनल वेसिकल और प्रोस्टेट ग्लैंड का क्या होता है, स्राव होता है। एक चीज समझिए, देखिए बाबू हेमा का बनता है, तो स्पर्म बनता है। और जब स्पर्म बन जाता है ना, तो स्पर्म में क्या होता है, जब बाहर आने वाला होता है ना, हम दोनों क्या कहते हैं, अरे हम सब ससुरा देखता है, कहता है अरे हमारे बाबू का होता है, अरे हमारे मितिया होता है। तो जैसे स्पर्म ऐसे बाहर निकल के ऐसे जाता है ना, ये सब क्या करते हैं, तो अपने स्राव को छोड़ देते हैं। अब जैसे स्राव को छोड़ते हैं तो उनका स्राव कैसा होता है, देखिए सफेद और दूधिया रंग का होता है। और ये दोनों एक में जाके मिल जाते हैं। अब जैसे दोनों एक के मिलते हैं तो वीर्य ज़्यादा होता है और शुक्राणु कम होता है, जिसके कारण हमें वीर्य ही दिखाई देता है। अब आप सोचिए 90% दूध है और 10% पानी है, तो कौन दिखाई देगा भैया, तो 90% दूध का मात्रा ज़्यादा हो जाएगा, पानी कम हो जाएगा। तो आदमी कहेगा नहीं इनमें तो पानी नहीं बा, यानी दूध हमें दिखाई देता है। तो 90% क्या होता है भैया, देखिए वीर्य होता है और 10% क्या होता है, शुक्राणु। क्या होता है, शुक्राणु। तो शुक्राणु को हम क्या बोलते हैं, तो स्पर्म बोलते हैं। यानी टेस्टिस में खाली 10% स्पर्म बनता है, बाकी सब जो सफ़ेद का होता है तो 60% सेमिनल वेसिकल देता है और 30% क्या होता है, प्रोस्टेट ग्लैंड देता है। अब जैसे दोनों एक में जाके मिल जाते हैं तो स्पर्म में क्या होता है, उसी के अंदर घुस जाता है, जिसके कारण हम सफ़ेद का को देख पाते हैं। तो ही बता रहा है कि दूधिया रंग कहाँ होता है, ये सब क्या करते हैं भैया, समाइनल वेसिकल और प्रोस्टेट ग्लैंड क्या होता है, ये स्राव होता है। इतना आपको समझेगा कि हमारा वीर्य सफेद कहाँ होता है, इन्हीं दोनों के कारण समझेगा। अब हम ही समझते हैं कि वीर्य में कौन कौन से पोषक तत्व पाए जाते हैं। ध्यान से देखिए कैल्शियम यानी Ca, देखिए ग्लूकोज क्या होता है भैया, तो 6,6,12O6, मैग्नीशियम Mg और जिंक को हम क्या लिखते हैं, तो Zn से। यानी देखिए कैल्शियम, ग्लूकोज, मैग्नीशियम, जिंक, फैक्टोज, लैक्टिक एसिड और सिट्रेट, ये सब क्या होता है भैया, तो सब के सब पोषक तत्व होते हैं और सब किस में मौजूद होते हैं, तो वीर्य में। देखिए अब भाई ऊपर वाला क्या है बाबू, इसे हम बोलते हैं वीर्य बोलेंगे। क्या बोलेंगे, वीर्य। लेकिन एक अंदर है क्या है, इसे हम बोलते हैं शुक्राणु। क्या बोलते हैं, तो शुक्राणु। यानी इसी को हम क्या करते हैं, देखते हैं और इसे हम नहीं देख पाते हैं। तो इसे कैसे देखेंगे, जब सूक्ष्मदर्शी से देखिएगा तो वही टेढ़का टेढ़का दिखाई देगा, वही ऊपर वाला हम क्या करते हैं, अपने आंखों से देख पाते हैं। लेकिन
दिक्कत क्या है भैया, देखिए इसका बनावट ना एकदम ढंग से होना चाहिए, यानी इसे हम क्या बोलते हैं, ये पूंछे को बोलते हैं माइक्रोकांडिया। क्या बोलते हैं, माइक्रोकांडिया बोलते हैं। अगर जिस पुरुष के वीर्य में माइक्रोकांडिया रहेगा वह बच्चे को पैदा कर सकते हैं। काहे करता है, जो माइक्रोकांडिया होता है इसको क्या करता है, तैराता है। जिस तरह से मछली में ना अगर पंख नहीं रहेगा तो मछली पानी में नहीं तैर पाती है, उसी तरह से अगर वीर्य में पूंछ नहीं रहेगा तो वीर्य नहीं तैर पाता है। यानी ये होना सबसे जरूरी होता है, तभी एक महिला गर्भ धारण कर सकती है। समझ में आ गया? आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि वीर्य क्या होता है, वीर्य में कौन कौन से पोषक तत्व पाए जाते हैं और वीर्य का है सफेद होता है। समझ में आ गया? तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।